नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं डिफाइन करूंगा न्यू चैप्टर जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चंस किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन मैं यूपी पीटी सिलेबस और यूपी जीआईसी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं क्रम वाइज वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप डेली वीडियो का अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली का अपडेट पा सकते हैं। तो साथियों, मेरा मोटिव ये है कि आपको मेरे द्वारा जो भी टॉपिक पढ़ाई जा रही है वो अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आना चाहिए। तो साथियों, चलिए मैं इस वीडियो में आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंतर्गत जितनी भी टॉपिक्स आती हैं उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे बीवीटी और एमओटी है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में आता है। तो चलिए हम लोग कुछ जनरल चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद मैं बीवीटी स्टार्ट करूँगा। सो गाइस, चलिए यहाँ पे देखिए। इन 1916 कोसेल एंड लेविस, 1916 में कोसेल एंड लेविस वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैलेंसी से संबंधित मॉडर्न थियरी दिए थे, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी कहते हैं। इन्होंने किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम या तत्व के वैलेंसी पे ऑब्जर्वेशन किए थे और उसके आधार पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे। उस पॉइंट्स को हम सभी लोग समझेंगे एक एक करके। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं दी वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखिए, किसी भी तत्व का जो वैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है, वो डिपेंड करती है किस पे? उस तत्व के आउटर मोस्ट ऑर्बिट या सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उस पे डिपेंड करती है, जिसे हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। समझ में आया? किसी भी तत्व की जो वैलेंसी होती है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर डिपेंड करती है, जिसे हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट्स, इनर्ट गैसेस हैव ए मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। जो इनर्ट गैसेस होती हैं, जो अक्रिय गैसें होती हैं, जिसे हम नोबेल गैस कहते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है, बिकॉज उनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। इसलिए जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं या नहीं लेती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, यही पॉइंट्स मेन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम में टेक प्लेस इन 3 वेज। जो एटम का कॉम्बिनेशन है ना, वो 3 स्टेज में हो सकता है, उसी को हमको समझना है। और वो 3 स्टेज कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, उसके बाद इंग्लिश में बताते हैं। देखिए, जब 2 एटम में एक एटम के आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है दूसरे एटम के आउटर मोस्ट सेल में दे देता है या ट्रांसफ़र कर देता है। मान लीजिए 2 एटम है, किसी एक एटम के द्वारा दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ठीक है। अब उसमें दोनों एटम नोबेल गैस की स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो उन दोनों एटम की बात कही जा रही है कि 2 एटम है जिसमें से एक एटम दूसरे वाले को दे दिया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करा दिया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा करके भी नोबेल गैस की स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो भी स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया, किसका? नोबेल गैस की स्टेबिलिटी। तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम एटम है, इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। देखिए यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। देखिए, सोडियम के आसपास या इसके नियरेस्ट में कौन से अक्रिय गैसें हैं? नियान होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम को 10 बनने के लिए यानी नियान जैसा स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, तभी तो होगा। और यहाँ पे क्लोरीन को देख सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये 18 यानी नियरेस्ट आर्गन जो गैस है, इनर्ट गैस है, उसके जैसा कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या लेगा, तभी तो होगा।
तो यहाँ पे देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्लोरीन को, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यानी ग्रहण करेगा, तो दोनों स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेंगे। तो इसी को बताया जा रहा है कि जब दो एटम में एक एटम के आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन था दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो दोनों नोबेल गैस की स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसको डोनेट किया गया क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन का 18 हो गया, सोडियम का कितना हो गया 10 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया ना। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, ये तो आपको समझ में आया होगा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। सेकंड पॉइंट ये आता है कि जब दो सेम या डिफरेंट एटम के मध्य समान या इक्वल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से नोबेल गैस की स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम कोवैलेंसी कहते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल्स है, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है समान या इक्वल इलेक्ट्रॉन की यदि साझेदारी होगी या होने से नोबेल गैस की स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोवैलेंसी। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेट वैलेंसी किसे कहते हैं, जब दो एटम में किसी एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, दूसरे एटम को दे दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट वैलेंसी कहते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2O2 या NH4+। यहाँ पे H2O2 बनेगा कैसे, देखिए यहाँ पे H2O हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है 2 होता है, मैक्सिमम 2 बॉन्ड फार्म करता है, तो ये मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड फार्म कर सकता है, इसके अतिरिक्त फार्म करेगा तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू फार्म करेगा। ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन से दिखाया गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे कहते हैं। तो इसे आप जो पॉइंट्स उन्होंने बताया था कोसेल और लेविस ने, तो उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही बताया जा रहा है कि बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, 2 एटम में किसी एक एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी दूसरे एटम को, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। और 2 एटम में बराबर बराबर की साझेदारी से नोबेल गैस की जो स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोवैलेंसी। और यहाँ पे किसी एक एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक एटम के द्वारा दिया जाता है किसी दूसरे एटम को, तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इससे संबंधित 3 थियरी दी गई थी, हिटलर लंडन थियरी, पॉलिंग स्लेटर थियरी, हुंड मुल्किन थियरी दिया गया था। ठीक है। इसमें से फर्स्ट और सेकेंड यानी फर्स्ट थियरी को करेक्टेड करके पॉलिंग के द्वारा करेक्ट किया गया था, सही करके जो थियरी दिया गया था उसे हम बोलते हैं VBT, और थर्ड वाले को बोलते हैं MOT। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कुछ त्रुटि थी, तो उस कॉन्सेप्ट को पॉलिंग स्लेटर थियरी के द्वारा कुछ करेक्टेड करके जो थियरी दिया गया था उसे हम बोलते हैं VBT। और जो थर्ड थियरी है हुंड मुल्किन थियरी जो दिया गया था उसे हम बोलते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो साथियों वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में VBT बताऊंगा, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को डिस्क्राइब करूंगा बिल्कुल डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ बेसिक था, इस बेसिक को तैयार करिएगा और इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। या इसे आप नोट कर सकते हैं हिंदी में। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।